वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देश भर में नाराजगी, शरीयत में दखल मंजूर नहीं, मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है। मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा यह मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई अन्य धार्मिक संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन को जमीयत उलेमा हिंद का भी समर्थन प्राप्त हो चुका है। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह विधेयक मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी और उनकी संपत्तियों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि सरकार जबरन एक ऐसा कानून लागू करने की कोशिश कर रही है जो शरीयत के खिलाफ है और मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का एक जरिया बन सकता है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, एक छोटे से ब्रेक के बाद बताते हैं आपको पूरी जानकारी। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। उन्होंने कहा कि वक्फ पर सरकारी दखल अंदाजी नामंजूर है। मौलाना अरशद मदनी ने साफ शब्दों में कहा कि वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की सामूहिक धरोहर है जो उनके पूर्वजों द्वारा धार्मिक, सामाजिक और कल्याणकारी उद्देश्यों से दान की गई थी। ये संपत्तियां किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है बल्कि पूरे समुदाय की अमानत है जिन्हें शरीयत के अनुसार ही संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ एक धार्मिक व्यवस्था है और इस पर किसी भी तरह की सरकारी दखल अंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि जब से यह वक्फ संशोधन विधेयक सामने आया है तब से मुस्लिम संगठनों ने सरकार को अपनी चिंताओं से अवगत कराने की पूरी कोशिश की है। मुस्लिम नेतृत्व ने बार बार सरकार को समझाने का प्रयास किया कि वक्फ एक संवैधानिक और धार्मिक मामला है जिसे मुसलमानों की मर्जी के बिना बदला नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार ने इन आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया और एक ऐसा विधेयक तैयार किया जो वक्फ संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लाने का रास्ता साफ करता है। एक ब्रेक फिर लेते हैं और सुनाते हैं कि वह आगे क्या कुछ कह रहे हैं। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR। उन्होंने कहा है कि न्याय के लिए अदालत का सहारा लिया जाएगा। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यदि यह विधेयक कानून का रूप लेता है तो इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा हिंद की वर्किंग कमेटी पहले ही यह फैसला कर चुकी है कि अगर वक्फ कानून में जबरन बदलाव किया जाता है तो इसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि हमें देश के न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हमें पूरा विश्वास है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मुसलमानों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास केवल 2 रास्ते हैं, एक तरफा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन है और दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई है। हम दोनों ही मोर्चों पर पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और सरकार को यह जताने की कोशिश करेंगे कि
मुसलमान अपने धार्मिक अधिकारों से कोई समझौता नहीं कर सकता है। दरअसल शरीयत से कोई समझौता नहीं होगा, ऐसा उन्होंने साफ कहा है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि शरीयत मुसलमानों की पहचान है और उनकी आस्था का अहम हिस्सा है। इस्लामी कानूनों में बिना किसी धार्मिक मंजूरी के कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत से नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि केवल वक्फ संपत्तियों का मामला नहीं है, बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय के अस्तित्व और अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा कि यह विधेयक सिर्फ संपत्तियों की निगरानी का मामला नहीं, बल्कि सरकार को यह अधिकार देने की कोशिश है कि वह वक्फ संपत्तियों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सके। इससे उन लोगों को नुकसान पहुंचेगा जो धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए वक्फ की जमीनों पर आश्रित हैं। संविधान हमें विरोध करने की अधिकार देता है, ताकत देता है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जब किसी समुदाय के अधिकारों पर हमला होता है तो विरोध प्रदर्शन उसका संवैधानिक अधिकार बन जाता है। उन्होंने कहा कि इस देश का संविधान हर नागरिक को अपने धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता देता है और जब सरकार इस अधिकार को प्रभावित करने की कोशिश करती है तो उसका शांतिपूर्ण विरोध करना पूरी तरह से जायज है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बल्कि यह सभी न्यायप्रिय नागरिकों की है जो देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल वक्फ संपत्तियों का मामला नहीं, बल्कि इस बात का इम्तिहान भी है कि क्या देश में संविधान और कानून के अनुसार चलाने की बात की जाएगी या फिर किसी विशेष समुदाय या विचारधारा की मर्जी से यह चलेगा। बता दें कि विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की भी अपील की गई है। मौलाना अरशद मदनी ने देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि वह इस विरोध प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हों। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यह वक्त अपनी एकता और जागरूकता दिखाने का है। उन्होंने कहा कि जब किसी समुदाय के अधिकारों को छीना जाता है तो उसे चुप बैठने के बजाय संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम निराश नहीं होंगे और निराश होना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की बहुसंख्यक आबादी न्यायप्रिय है और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में विश्वास रखती है। मौलाना मदनी ने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि मुसलमान कभी भी अन्याय के आगे नहीं झुके हैं, चाहे वह आज़ादी की लड़ाई हो या फिर कोई और संघर्ष हो। मुसलमानों ने हमेशा अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा कि जब हम अंग्रेजों के जुल्म और अन्याय के आगे नहीं झुके तो अब किसी भी अन्याय के आगे झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह के आगे सिर झुकाता है और वह अपने संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। उन्होंने अंत में यह भी कहा कि हमें अपने संघर्ष को पूरी तरह से मजबूती और धैर्य के साथ जारी रखना होगा, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। लड़ाई सिर्फ संपत्तियों की नहीं, हक की है। मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा कि केवल वक्फ संपत्तियों के मुद्दे तक सीमित नहीं, बल्कि यह मुसलमानों के अधिकारों और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की लड़ाई है। साथ ही कहा कि यदि आज हमने इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई तो आने वाले समय में और भी कानून ऐसे बनाए जा सकते हैं जो अल्पसंख्यकों के हक को कमजोर कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह विधेयक मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा है और इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। TV9 की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने यह बातें कही हैं। साथ ही कहा है कि मुसलमानों को इस लड़ाई में मजबूती के साथ खड़ा रहना होगा और अपने हक की रक्षा करनी होगी। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि संघर्ष कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जब मकसद सही हो और इरादा मजबूत हो तो जीत जरूर मिलती है।
उन्होंने साथ ही कहा कि मुसलमानों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी ताकत उनके हक को छीन न सके। उन्होंने यह भी कहा कि जमीयत उलेमा हिंद इस मुद्दे पर न सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ेगी बल्कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से भी सरकार पर दबाव बनाएगी ताकि यह विधेयक पास न हो और वापस लिया जा सके। साथ ही उन्होंने अंत में कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। गौरतलब है 13 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित कई धार्मिक संगठन इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ निवारण टीवी।